हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास मैप के आधार पर की श्रृंखला का यह 10वां लेक्चर है। आज हम लोग मैप के आधार पर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित विभिन्न स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्रृंखला आप लोग जाके स्टार्ट से स्टोन एज से देख सकते हैं। यह जो है इतिहास के विद्यार्थियों के साथ साथ जीएस वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके संदर्भ में आप लोग जो है जाके वीडियो को देखकर जो है लेक्चर को सुनकर और उसको जो है अपने नोट में जो है संदर्भित कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता इनके शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के थे। क्या ये पूछता है, देख लीजिए आप लोग। पिता जो है शुद्धोधन थे, शाक्य कुल के थे, और माता महामाया थी, जो कोलीय कुल की थी। ठीक है, ये इनको जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को जो है शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये चीज़ है। देखिए, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है में जो है जब यज्ञ कर्मकांड और जो है परंपरावादी अनुष्ठान का बोलबाला था, जनता यानी लोग जो है इस कर्मकांडीय विधि विधान से त्रस्त हो चुके थे। उसी दौरान जो है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म नास्तिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिन्होंने यज्ञीय कर्मकांड परंपरा को नकार दिया। यज्ञीय कर्मकांड परंपरा को नकार दिया और जो है मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ठीक, और लोगों को, जो सामान्य लोगों को, निम्न कुल लोगों को अपने संप्रदाय से जोड़ा तथा इनके विकास में अधिकाधिक योगदान दिया। परिणाम स्वरूप जो लोग थे उनका झुकाव जैन एवं बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। ठीक है, उनको जो है यज्ञीय कर्मकांडी परंपरा से मुक्ति मिली और उन्होंने अपने जीवन के विकास के लिए विभिन्न आयामों को गति प्रदान की। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो जा रहा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ फैक्चुअल नॉलेज देखते हैं। फैक्चुअल नॉलेज क्या है? देखिए, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, 29, ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, जीएस वाले भी याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए, और ये भी जीएस वाले याद कर लीजिए। इनका जो है, इनका इसी गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। तो ये देखिए, ये अपने साथी चन्ना और घोड़े कंधक के साथ चल दिए। ठीक है, अब देखिए गृह त्याग किया क्यों किए? ठीक है, ये भी एक जो है, ये भी इसका भी कारण है। तो इन्होंने जो है जब जब जो है ये अपने महल से बाहर विचरण कर रहे थे, तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी। ये आप लोग जीएस वाले, सब्जेक्ट वाले दोनों याद कर लीजिए, क्रमशः याद कर लीजिए। पहला क्या था? पहला जो है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा, एक फिर बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा, ठीक है, एक मृत्युशैया पर लेटे हुए व्यक्ति को देखा। चौथा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। तो ये तीनों जो प्रथम 3 हैं, ये मनुष्य को क्या हुआ? ये मनुष्य को जो है इससे दुख हो रहा था। लगातार वो जो है शोचित परंपरा में विद्यमान था। लेकिन जो एक सन्यासी था, ये बहुत खुश था। इसको मोह माया, लोभ लालच और अपने जो है भौतिक पदार्थों से कोई मोह नहीं था। ये एक स्वतंत्र विचरण करने वाला व्यक्ति था, चिंतन करने वाला व्यक्ति था, खुश व्यक्ति था। तब महात्मा बुद्ध के विचारों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, परिवर्तन हुआ। वो जो है गोरखपुर के, वो यहाँ से गोरखपुर के अनोमा नदी के पास पहुँचे। ठीक है, गोरखपुर के जो है अनोमा नदी के पार पहुँचे। यहीं पर जो है अपने वस्त्रों का त्याग, मतलब अपने आभूषण का त्याग करके, और उसके बाद जो है गृह त्याग को अपना लिया। ठीक है, उसके बाद गोरखपुर से ये पहुँचे कहाँ? वैशाली। वैशाली गए। ठीक है, यहाँ पर जो है अलार कलाम से, केशपुत्र की कलाम थे ना, आप लोग पढ़ेंगे, केशपुत्र कलाम बौद्ध धर्म में जो है गणराज्य हैं, तो वहाँ अलार कलाम से मुलाकात हुई।
अलार कलाम से मुलाकात हुई। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट वालों के लिए, क्योंकि यह जो है पीजीटी में पूछ चुका है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, वह किस दर्शन के अनुयायी थे। तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन के अनुयायी थे। ये जो है पीजीटी 2021 में पूछ चुका है, इसके पहले टीजीटी में पूछ चुका है। आप लोग ध्यान दिए रहिएगा इसको। उसके बाद वैशाली से जो है, ये वैशाली से कहाँ गए, वैशाली से राजगृह गए। यहाँ जो है रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात की है, ये इनके दूसरे गुरु थे। ठीक है, ये सब्जेक्ट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस वालों के लिए नहीं। उसके बाद राजगृह से ये उर्वेला गया पहुँचे। ठीक है, उर्वेला गया बिहार पहुँचे, बिहार में विचरण कर रहे हैं ये। उसके बाद उर्वेला में जो है, गया में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। ठीक है, इनकी मुलाकात जो है 5 ब्राह्मणों से हुई। उसके बाद जो है 5 ब्राह्मणों से हुई। उसके बाद यहाँ पर एक कन्या थी सुजाता नाम की। उसने क्या किया, महावीर को खीर खिलाया। ठीक है, इससे वो जो 5 ब्राह्मण थे वो नाराज हो गए। वो सोचे कि महात्मा बुद्ध जो है ये तो कन्याओं से वार्तालाप कर रहे हैं और कन्याओं के हाथ का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप जो है वो 5 ब्राह्मण भाग गए इनको छोड़ के, महात्मा बुद्ध को। अब महात्मा बुद्ध जो है स्वतंत्र चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए वो जो है पहुँचे कहाँ, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाले के लिए पूछा था। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर पहुँचे। इसको जो है फाल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल्गु नदी। ये पूछा था अभी समीक्षा अधिकारी प्री में पूछा था, ये निरंजना नदी। यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ये ध्यान मग्न हो गए। ठीक है, ध्यान मग्न हो गए और इनको ध्यान मग्न के पश्चात जो है इनको यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए अब ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। अब कौन सा वृक्ष था, वो पीपल वृक्ष था। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये लोग ध्यान दिए रहेगा, सब्जेक्ट और जीएस वाले दोनों लोग ध्यान दिए रहेगा। उसके बाद जो है यहीं पर इनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा। कहे अब बुद्ध जो है, बुद्ध का अवतरण हो गया है, यहीं पर इनको बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। ये इंपॉर्टेंट जीएस और सब्जेक्ट दोनों के लिए। अब देखिए जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अभी कहाँ गए, ज्ञान प्राप्त हो गए, सारनाथ पहुँचे, मतलब बनारस। ठीक है, सारनाथ पहुँचे, जिसका बनारस है, जिसका कई नाम है, आप तीनों नाम याद कर लीजिए। सारनाथ नाम है इसका, ऋषिपत्नम नाम है, मृगदाव नाम है। ये तीनों नाम याद कर लीजिए, जीएस सब्जेक्ट वाले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अब जो है अब किसको दिया था, वही जो 5 ब्राह्मण इनको छोड़कर भागे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, उपदेश दिया था। अगला तो यही जो प्रथम उपदेश था इनका क्या कहलाया, प्रथम उपदेश ही जो है महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये इंपॉर्टेंट है, जीएस और सब्जेक्ट दोनों वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। और गृह, मैं पहले बता चुका हूँ कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, जो कि महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है ये देखिए, सारनाथ से जो है जब उपदेश दे दिए, ये काशी, ठीक है, मतलब वहीं पर आसपास ये काशी पहुँचे। यहाँ जो है इनकी मुलाकात यश से मुलाकात हुई, यश नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई, और यश ने जो है अपने संपूर्ण परिवार के साथ जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, और फिर जो है फिर काशी से फिर सारनाथ पहुँचे। सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास किया, यानी प्रथम वर्षावास में वहीं पर निवास किया। अब सारनाथ से वो कहाँ गए, सारनाथ से उर्वेला गए, सारनाथ से उर्वेला गए। यहाँ भद्र व्यापारी अब प्लस 30 धनिकों को ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये केवल कॉन्सेप्ट, ये ध्यान दिए रहेगा, याद नहीं करना। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो आप लोग जो है खुद ही याद हो जाएगा। अब जो है उर्वेला से फिर राजगृह गए। कहाँ गए, राजगृह गए, चूँकि राजगृह में जो हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबसार शासन कर रहा था, जो है उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बिंबसार ने जो है बुद्ध को अपने हाथ से खाना खिलाया। ठीक है, भोजन कराया। और
बिंबिसार जो है, जो हर्यंक वंश का संस्थापक था, वो बुद्ध से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना जो वेलुवन विहार था, ठीक है, वेलुवन विहार को जो है बुद्ध को दान देता है, ठीक है, रहने के लिए दान देता है बुद्ध को। तो यह प्रथम विहार दान के स्वरूप दिया गया था बुद्ध का। देखिए इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, जैसे जो है क्या है, जैसे जो है बिंबिसार है, बिंबिसार ने क्या दिया, बेलुवन विहार दिया, बेलुवन विहार दिया। बा यहाँ से बा शुरू है, ये भी बा शुरू है, तो ये आप लोग ऐसे जो है एक जो है कॉन्सेप्ट बेस में ऐसे याद कर सकते हैं, नहीं तो भूल जाता है एग्जाम में, तो ठीक है स्वाभाविक है भूलता है, लेकिन आप लोग अगर कॉन्सेप्ट बेस से और ट्रिक बेस से याद करेंगे तो ये काफ़ी लाभप्रद होगा आप लोगों के लिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं, ये जो है एक अनुप्रिय स्थान है राजगृह में, राजगृह और कपिलवस्तु के बीच एक अनुप्रिय स्थान है। अनुप्रिय में शाक्य नरेश जो है भद्रिक को दीक्षा देते हैं, और अनुप्रिय में ही जो है आनंद, ठीक है, आनंद जो है बुद्ध से यहीं मिलते हैं, और देवदत्त को भी शिक्षा देते हैं। कहाँ? अनुप्रिय में, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं, अब आते हैं, अब कपिलवस्तु की ओर पहुँचते हैं, अब कपिलवस्तु से जो है कपिलवस्तु पहुँचते हैं, उसके बाद जो है वैशाली पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं?